डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. My dear children, so the new chapter name is Negative Sentences. In the previous class हमने पढ़ा था present simple tenses, past tenses and future tenses. आज हम देखेंगे negative sentences के बारे में। तो माय डियर चिल्ड्रन, जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में मना करना होता है एंड यू ऑल हैव टू से नो अबाउट समथिंग, तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पर आप सेंटेंस में नो या फिर नोट यूज़ करते हैं। चलिए, नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। नाउ look at the sentences given below carefully, read aloud। तो चलिए अब हम sentences के कुछ examples देखते हैं। So affirmative sentences, here affirmative sentences are simple tenses, means positive tenses, जिस sentences में no या फिर not नहीं होता है। So I am hungry, मैं भूखा हूँ। नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस होगा आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ या फिर मुझे भूख नहीं लगी है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर फास्ट फ्रेंड्स, और यू ऑल कैन से वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा जब आपको बोलना है कि आप अच्छे दोस्त नहीं हैं? तब आप क्या यूज करेंगे? वी आर नॉट फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दे वर गुड प्लेयर्स, वे अच्छे प्लेयर्स थे। अब आपको कहना है कि वे अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। So the negative sentence will be they were not good players, वे अच्छे players नहीं थे। Next we have she can do it, वह ये कर सकती है। She cannot do it, वो यह नहीं कर सकती है। It may rain today, आप assumption कर रहे हैं आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट, इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। तो जहाँ पर आप नो या फिर सेंटेंसेस में नोट यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑलराइट, सो दीज सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो लेफ्ट साइड पर आप सेंटेंसेस देख रहे हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं? अफर्मेटिव, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नोट यूज नहीं होता है। नाउ द सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड, अब जो सेंटेंसेस राइट हैंड साइड पर हैं आर नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से सेंटेंसेस हैं? नेगेटिव, because they have the word not in them। उनके पास कौन सा वर्ड है बच्चों? उनके पास नोट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नोट यूज किया जाता है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। नाउ आई वॉक डेली, मैं डेली वॉक करती हूँ, एंड आई होप आप सभी भी डेली वॉक करते हैं। नेक्स्ट, आई डू नॉट वॉक डेली, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि मैं डेली वॉक नहीं करती हूँ। शी लर्न्स हर लेसन, उसने अपना पाठ याद किया है या फिर वह अपना पाठ याद करती है। शी डज नॉट लर्न्स हर लेसन, इस सेंटेंस में क्या बताया गया है बच्चों?
वह अपना पाठ याद नहीं करती है। दे डांस इन द कार्निवल, यानी कि उन्होंने कार्निवल में डांस किया, वे कार्निवल में डांस करते हैं। दे डू नॉट डांस इन द कार्निवल, अब मैं इस सेंटेंस में क्या बता रही हूँ, वे कार्निवल में डांस नहीं करते हैं। माई सिस्टर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरी बहन ऑफिस में काम करती है। बट ऑन द अदर साइड इफ आई हैव टू से माई सिस्टर डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस, मेरी बहन ऑफिस में काम नहीं करती है। लास्ट सेंटेंस वी हैव सरिता sang a song, सरिता ने एक गाना गाया। नाउ सरिता डिड नॉट sing a song, सरिता ने गाना नहीं गाया। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, सेंटेंस में नोट यूज किया गया है, वो सभी सेंटेंस कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। द नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंसेस या फिर पास्ट सिंपल टेंसेस गिवन हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था माय डियर चिल्ड्रन कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, या फिर कोई भी एक्शन आपका प्रेजेंट में हो रहा होता है, वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। और ऐसे एक्शन जो आपके पास्ट में होते हैं या फिर पास्ट में हो चुके हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपके पास्ट सिंपल टेंसेस होते हैं। और पास्ट टेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन फॉर्म दीज सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। आपके पास अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आप उन्हें नेगेटिव टेंसेस बनाना चाहते हैं, तब आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों? तब आप यूज़ करेंगे डू और डज। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप डू या डज लिखेंगे। अगर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस आता है और आप उसे नेगेटिव टेंस बनाना चाहते हैं, तब आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? डिड नॉट, यानी कि डिड यूज़ करेंगे। उसके बाद में बेस फॉर्म आएगी। ऑलराइट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए डू या डज यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पास्ट टेंसेस आते हैं, तब आप हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे। उसके साथ में आप फिर सिंगल मेन वर्ब यूज़ करेंगे। नाउ अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, आइए। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, चलिए उन्हें रीड करते हैं। आई एम ड्राइविंग माई कार, मैं मेरी कार चला रहा हूँ। आई एम नॉट ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी कार ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स ये कौन से सेंटेंसेस हैं बच्चों? आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। केवल अंदाज़ा ही नहीं, आप बता सकते हैं, क्योंकि जो ये एक्शन हो रहा है ड्राइविंग का, ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, यानी कि मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट, शी इज़ रनिंग फास्ट। शी इज़ नॉट रनिंग फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ रही है। ही इज़ सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। ही इज़ नॉट सेलिंग फ्रूट्स, वह फल नहीं बेच रहा है। तो जहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो काम या फिर एक्शन नहीं हो रहा है, all those sentences are negative sentences. They are singing together, वे साथ में गा रहे हैं।
नाउ आई वॉन्ट टू से दे आर नॉट सिंगिंग टुगेदर, वे साथ में नहीं गा रहे हैं। दे वर स्पीकिंग लाउडली, नाउ दे वर नॉट स्पीकिंग लाउडली, तो जहाँ पर नॉट यूज होगा ऐसे सेंटेंसेस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विद इन द फॉलोइंग वे। अगर कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तब आप उन्हें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। नाउ सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस रूल्स देखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के, इन द सेम वे दिस इज द रूल। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में बात हो रही होती है, देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, आर, एम। अगर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कोई भी एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था, तब आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज और वर यूज करेंगे। उसके बाद आप नोट लगाएंगे क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। देन आप यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और आप क्या लगाएंगे, ing लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ, सो आई एम नॉट रीडिंग द बुक, इट मीन्स यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है बच्चों, रीडिंग, यानी कि पढ़ना। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस मैंने मेन वर्ब में ing ऐड किया है, ऑलराइट। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ing। नाउ वी विल रीड अगेन फ्यू सेंटेंसेस। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो बच्चों इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू हैव का क्या मतलब होता है। जिस भी सेंटेंस में हैव और हैज़ यूज होते हैं ये क्या शो करते हैं बच्चों, ये शो करते हैं पोजेशन को, यानी कि आपके पास कोई चीज है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, ऑलराइट। नाउ आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, मेरे पास कोई भी मोबाइल नहीं है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बच्चों, हमारे पास घर नहीं है। He has a bicycle, उसके पास एक बाइसिकल है, यानी कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास भी एक बाइसिकल होगी। तो अब अगर कोई बताना चाहता है कि मैम मेरे पास बाइसिकल नहीं है, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। सो ही डज नॉट हैव अ बाइसिकल। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस इज शी हैज अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है। शी डज नॉट हैव अ नोटबुक, उसके पास कोई भी नोटबुक नहीं है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, या फिर आप बोल सकते हैं वे एक कार रखते हैं। दे डू नॉट हैव अ कार, उनके पास कोई भी कार नहीं है, या फिर वे कोई भी कार नहीं रखते हैं। नाउ सेंटेंसेस कंटेनिंग हैव, हैज, हैड शो पोजेशन, क्या शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में बात की थी। जिस भी सेंटेंस के पास हैज, हैव और हैड आता है ऐसे सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। द नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं। देन यू विल राइट हैज़, हैव और हैड। उसके बाद नेगेटिव के लिए आप क्या लगाते हैं, नोट।
बट यहाँ पर नो का मतलब क्या है? नो मीन्स नॉट एनी. ऑलराइट, नो इज अनदर नेगेटिव वर्ड विच मीन्स नॉट एनी. यहाँ पर जो नो यूज़ किया गया है बच्चों, ये भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? नॉट एनी. नाउ I hope you all have understood the chapter very well. Now students, we will do a quick recap of this chapter. तो हमने क्या देखा बच्चों कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं. तो हमने देखा अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब आप नोट लगाकर उसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस गिवन होते हैं तब आप उन्हें कैसे नेगेटिव फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं. अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट टेंस है तब आप हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज यूज़ करते हैं. डज आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद आप नॉट यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. उसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. अगर आपके पास कोई भी पास्ट सिंपल टेंस होता है तो नेगेटिव फॉर्म करने के लिए बच्चों आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आप नॉट यूज़ करते हैं. उसके बाद में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे. अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस गिवन है और आपको उन्हें नेगेटिव बनाना है तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. अगर प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम यूज़ करेंगे. इन द प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बताया है कि आप इज, आर, एम कहाँ यूज़ करते हैं? आई के साथ में. उसके बाद अगर आर कहाँ पर यूज़ करेंगे? प्लूरल के लिए. इज कहाँ पर यूज़ करेंगे? सिंगुलर के लिए. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस गिवन है तब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? वॉज या फिर वर, क्योंकि पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा था. तो वॉज आप सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और वर आप प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड करते हैं. उसके बाद हमने देखा अगर सेंटेंसेस में हैज़, हैव, हैड आता है तो ये क्या शो करता है बच्चों? ये शो करता है पोजेशन को. ऑलराइट, नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. अब आपको कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस गिवन हैं, उन्हें आपको नेगेटिव फॉर्म में करना है. फर्स्ट वी हैव ही इज वाइज. वह बहुत ही बुद्धिमान है या फिर वह बहुत ही समझदार है. अब अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? ही इज नॉट वाइज, यानी कि वह वाइज नहीं है. शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. वह एक स्पोर्ट्स पर्सन है. नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बच्चों? Negative will be she is not a sports person. Alright, next sentence we have they are my neighbors. वे मेरे पड़ोसी हैं. बट अगर आप यही सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तब आप क्या बोलेंगे बच्चों? They are not my neighbors. वे मेरे पड़ोसी नहीं हैं. I hope you all are getting all the sentences. Now remaining sentences you all will do by your own. I will move to the second question.
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। वापस से आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उन्हें आपको नेगेटिव फॉर्म करना है। लेट्स डू टुगेदर। फर्स्ट वी हैव ही वर्क्स हार्ड। वह बहुत हार्ड वर्क करता है। इट मीन्स ही इज डूइंग हार्ड वर्क इन द प्रेजेंट टाइम। वो कब हार्ड वर्क करता है? वो जो एक्शन है हार्ड वर्क का वो प्रेजेंट में हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ हाउ यू विल फॉर्म इट नेगेटिव? लेट्स डू टुगेदर। He does not work hard। बिकॉज हमने देखा ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जहाँ पर जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट में होता है। ऑलराइट, अगर आप नेगेटिव फॉर्म करना चाहते हैं तब आप सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू या फिर डज। यहाँ पर ही यानी कि केवल एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोनाउन है ही है। ऑलराइट, तो ही के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों? आप यूज़ करेंगे डज। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? नोट। देन रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम, बट मेन वर्ब कौन सी होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आप यहाँ पर सिंपली वर्क लिखेंगे। ही डज नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट वी हैव माई फ्रेंड वेट्स फॉर मी। मेरी दोस्त मेरे लिए इंतज़ार करती है। सो वो कब वेट कर रही है? प्रेजेंट टाइम में। तो अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड डज नॉट वेट फॉर मी। मेरी दोस्त मेरे लिए इंतज़ार नहीं करती है। सो माई फ्रेंड डज नॉट wait for me. You will remove s from the waits and you will use present participle only. Next sentence we have they speak French fluently. वे फ्रेंच बहुत ही फ्लुएंट बोलते हैं। अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है सो they do not speak French fluently. नेक्स्ट दे टॉक टू ईच अदर। अब ये जो रिमेनिंग टू सेंटेंसेस है उन्हें आप अपने एंड से करेंगे, अपनी नोटबुक्स में और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। आई विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब और कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको नेगेटिव बनाना है। लेट्स डू टुगेदर। ही इज फ्लाइंग अ काइट। वह एक पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, बिकॉज एक्शन इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वो स्टिल पतंग उड़ा रहा है। यानी कि आप सब ने भी पतंगे देखी हैं उड़ती हुई। अगर आप अभी पतंग उड़ा रहे हैं तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब अगर आप इसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? चलिए, ही इज नॉट, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे माय डियर चिल्ड्रन? यू ऑल विल यूज नॉट। ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट वी हैव शी इज ड्राइविंग अ स्कूटर। वह एक स्कूटर चला रही है। अब अगर मुझे बोलना है वह एक स्कूटर नहीं चला रही है, सो हाउ यू विल डू दिस? शी इज नॉट ड्राइविंग अ स्कूटर। दे आर प्लेइंग चेस। वे क्या खेल रहे हैं बच्चों? वे चेस खेल रहे हैं। नाउ दे आर नॉट प्लेइंग चेस। You will add not to make negative sentence. Now remaining two sentences you all will do by yourself.
Students, the next question of this exercise is change the following sentences into negative. तो यहाँ पर आपको कुछ sentences given हैं जिन्हें आपको negative form करना है. Let's do together. First is Amit has a wrist watch. अमित के पास एक wrist watch है. Alright, so negative कैसे बनाएंगे आप सभी? Not का यूज करके. Amit does not has a wrist watch. So you will write Amit does not has a wrist watch. Next sentence we have an office in New Delhi. हमारे पास न्यू दिल्ली में एक ऑफिस है. बट अगर सेम सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? हमारे पास दिल्ली में कोई भी ऑफिस नहीं है. वी डू नॉट हैव एन ऑफिस इन न्यू दिल्ली. थर्ड वन इज वी हैव अ पेट कैट. हमारे पास एक पालतू बिल्ली है. बट अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? वी डू नॉट हैव अ पेट कैट. नेक्स्ट इज दे हैड अ बिग हाउस. सो द नेगेटिव विल बी दे डिड नॉट हैड अ बिग हाउस. लास्ट वन इज ही हैड अ कंप्यूटर. इसे आप अपनी बुक में फिल करेंगे. The next question we have, rewrite the following sentences in their negative form. तो इन sentences को negative बनाना है. So first sentence we have, he went to a school yesterday. सबसे पहले students आप सभी ये बताइए ये कौन सा tense है? Present tense है या फिर past simple tense है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है, यानी कि वह कल स्कूल गया. अगर सेम सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब आप कैसे बनाएंगे? वह कल स्कूल नहीं गया था या फिर वह कल स्कूल नहीं गया. सो द नेगेटिव सेंटेंस विल बी ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन यू ऑल विल यूज हेल्पिंग वर्ब डिड. नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आप नॉट यूज करेंगे. ऑलराइट, ही डिड नॉट, देन आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे. ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव I read a newspaper on a train. So, what will be the negative sentence? I did not read a newspaper on a train. I felt sick, so I saw a doctor. मैं बीमार पड़ गया इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया. So, the negative form will be I did not feel sick. So, I didn't see a doctor. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे I, आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आप सभी यूज़ करेंगे not. I did not feel sick. तब आप यहाँ पर आप लिखेंगे feel and then sick. Then you will apply comma. I did not see a doctor. Now, the remaining sentences you will be doing by your own and you all have to fill in your books. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.